बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत की बात करने वाले हैं जो हमें एक ही झटके में जिंदगी के आखिरी लम्हे से उठाकर सीधा क़यामत के मैदान में ला खड़ा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुन नाज़िआत की। इस सूरत का जो मरकजी पैगाम है ना, वो बड़ा सीधा और सच कहूं तो झंझोड़ देने वाला है कि मौत कोई इतफाक नहीं है, क़यामत कोई किस्सा कहानी नहीं, और हाँ, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना बिल्कुल मुमकिन है। चले इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। सूरतुन नाज़िआत खास तौर पर इसका शुरू का हिस्सा हमें जैसे आखिरत की एक झलक दिखा देता है, एक ऐसा सफर जो शुरू होता है आखिरी सांस से और खत्म होता है मैदान हशर पर। और ये सब कुछ बहुत सीधे, साफ और दिल को हिला देने वाले अंदाज में बयान किया गया है। तो होता यह है कि कुरान एक ही ताकतवर बयानिए में इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है, आखिरी सांस से सीधा हिसाब किताब के मैदान तक का सफर, ताकि इंसान अपनी सबसे बड़ी हकीकत और अपनी सबसे बड़ी गफलत यानी इनकार का सामना कर सके। अच्छा, अब सूरत शुरू कैसे होती है ये बहुत दिलचस्प है। इसका आगाज होता है कस्मों से, और ये कोई आम कस्में नहीं है, ये बड़ी हैबतनाक, बड़ी संजीदा कस्में हैं जो वो ताकतें खा रही हैं जो इस कायनात को चला रही हैं। तो ये कस्में कौन खा रहा है? ये फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते जिनके जिम्मे कायनात, जिंदगी और मौत जैसे बड़े बड़े काम हैं। इससे एक बात तो फौरन समझ आती है कि ये सब कुछ एक बहुत ही मुनज़्ज़म, एक बहुत ही ताकतवर निज़ाम के तहत हो रहा है, कुछ भी बेतरतीब नहीं है। तो आइए पहली किस्म देखते हैं। अल्लाह फरमाता है वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, तर्जुमा है कसम है उनकी जो बड़ी सख्ती से खींचते हैं। अब ये अल्फाज सुनने में जितने सादा हैं, इनके पीछे की हकीकत उतनी ही गहरी और संगीन है। यहां जो लफ्ज है अन्नाज़िआत, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जोर से, सख्ती से खींचने वाले। तो ये सीधा सीधा इशारा है उन फरिश्तों की तरफ जो एक बहुत खास और बहुत ताकत वाला काम करते हैं। और ये सिर्फ एक कसम नहीं है, आगे पूरी एक तरतीब है। कुल 5 किस्में हैं। पहले वो जो सख्ती से रूह खींचते हैं, फिर वो जो नरमी से निकालते हैं, फिर वो जो तेजी से तैरते हुए जाते हैं, फिर वो जो हुक्म की तरफ दौड़ते हैं, और आखिर में वो जो हर काम का इंतजाम संभालते हैं। आप देख रहे हैं, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा अमल है जो यहां बयान हो रहा है। चले अब वापस पहली किस्म पर आते हैं, वो जो सख्ती से खींचते हैं। आखिर ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं? ये तफसील उन लोगों के लिए है जो हक का इनकार करते हैं, और ये सच में एक होलनाक मंजर है। तो बिल्कुल साफ लफ्जों में अन्नाज़िआत वो फरिश्ते हैं जो काफिर की, मुनकिर की रूह को जिस्म से निकालते हैं। और कैसे? बेपनाह ताकत और सख्ती के साथ। इस मंजर को जरा जहन में लाने की कोशिश करें। उलमा इसकी मिसाल देते हैं जैसे एक गीली कांटों वाली टहनी को ऊन के कपड़े में से जबरदस्ती खींचा जाए, या जैसे जिस्म के अंदर से कोई कील बाहर खींची जा रही हो। उस वक्त की जो तकलीफ है, जो चीखें हैं और आंखों में जो दहशत है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और सबसे बढ़कर मदद के लिए कोई नहीं होता। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझने की है, ये कोई बदला नहीं लिया जा रहा, ये इंतकाम नहीं है, बल्कि ये तो इंसाफ की शुरुआत है। ये बस जस्टिस का पहला कदम है। तो अल्लाह ताला ने पहले अपनी कुदरत और अपने निजाम की कस्में खाई, और फिर बात का रुख उन लोगों की तरफ मोड़ दिया जो इसी कुदरत के एक और मजहर का इनकार करते हैं, यानी क़यामत का। और फिर अचानक, बिल्कुल अचानक मंजर बदल जाता है। सूरत हमें मौत के मंजर से सीधा मैदान हश्र में ले आती है, जहां इंसान खड़ा है और उसे अपने इनकार का सामना है, ये बताने के लिए कि क़यामत ऐसी ही आएगी, एकदम अचानक। और वहां खड़े होकर मुनकरों का वो पुराना सवाल फिर सामने आता है, वो सवाल जो उनके तकब्बुर और उनकी बेयकीनी की जड़ है कि क्या वाकई हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, खासतौर पर जब हम सिर्फ बोसीदा हड्डियां रह जाएंगे। तो कुरान ये वाजे कर देता है कि यह सफर, मौत से हशर तक का सफर, अचानक भी है और हतमी भी। इस पर शक करने का कोई फायदा नहीं। असल सवाल तो एक ही बचता है कि इस दिन के लिए हमारी तैयारी क्या है।